सागर, करे आरती दीप जलाकर। गुड़ तिल उड़द तुम्हें है अर्पण, काले वस्त्र लो छाया नंदन। सच्चा न्याय सदा तुम करते, तुमसे लोग व्यर्थ ही डरते। जो शनि देव की आरती गावे, कोई ग्रह नहीं उसे सतावे। जय 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 शनि देव, जय 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 शनि देव। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। अरे ये तो कोई शिलाखंड लगता है। जरूर इसमें कुछ खास बात है। अभी खींचो वहां से। एक दो, अरे क्या है यार। मुझे ये शिलाखंड कोई काला जादू लग रहा है। पहली बार किसी पत्थर से खून निकलते देख रहा हूँ। भैया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कोई भारी संकट आने वाला है। सिद्धू चलो चलकर गांव वालों को खबर करते हैं। हाँ चलो 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 जल्दी चलो। तुकाराम, हम तुम्हारी शनि भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। हमारे प्रति तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति के फलस्वरूप हम तुम्हें एक बहुत बड़ा कार्यभार सौंपने आए हैं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भाई उमाकांत, इस बार तो इतनी बारिश हो गई कि सब किसानों की फसलें पानी में बह गई। हाँ खुशी भाव, अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लगता है ये गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। बराबर बोला, बराबर। अरे सेतु, दया, कहां से भाग के आ रहे हो तुम लोग? आ रहे होंगे कहीं से गड़बड़ करके। क्यों, तुम्हारा वो तीसरा साथी माया कहाँ है? गजब हो गया उमाकांत काका। काका, आज हमने ऐसा नजारा देखा कि हम अंदर तक कांप गए। क्या हुआ? अरे क्या देख लिया तुमने? हमने नदी के पार एक चमकदार पत्थर देखा और जब हमने उस पर चोट की तो उसमें से खून बहने लगा। क्या खून? हाँ। विश्वास करने लायक बात नहीं है। कहाँ है वो पत्थर? काका, वो तो नदी किनारे पड़ा हुआ है। हमने उसे हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमसे हिला तक नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ कि खून कहाँ है? वो तो माया ने हाथ लगा कर देखा था और वो वही बेहोश हो गया है।
वाह बेटा, खूब उल्लू बनाते हो हमें। हम लोग वहां नदी किनारे जाएंगे और तुम पीछे से हमारा अनाज निकाल लोगे। हमें मालूम नहीं है क्या? खुशीराम काका, हम सच बोल रहे हैं। हाँ काका। माया वहाँ नदी किनारे बेहोश पड़ा हुआ है। पिछली बार तो तुम शेर को देखकर बेहोश हो गए थे और पूरी 5 बोरी चावल गायब हो गया था उस दिन गांव से। हुआ था कि नहीं? और आज माया खून देखकर बेहोश हो गया है। उल्लू समझते हो क्या? हम सच कह रहे हैं काका, हमारा विश्वास करो। एक बार चलकर देख लेते हैं। गांव का लड़का है, अगर कुछ हो गया तो हम गांव वालों को मुंह क्या दिखाएंगे? चलो। दया! दया! सेतु! दया! दया! सेतु! ये लो, हमारा छोट खुद चलकर आ गया। तुम लोग यहाँ हो? कैसे दोस्त हो तुम लोग? उसे वहां बेहोश पड़ा अकेला छोड़ के चले आए तुम। कोई जानवर आ जाता, मुझे कुछ हो जाता तो? अरे हम तो मदद मांगने ही आए थे, लेकिन ये लोग हमारा विश्वास ही नहीं कर रहे। खुशीनाथ भाऊ, अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। लगता तो खून ही है। शिवा, चल के देखना चाहिए। क्यों तुकरा भाई? ठीक है सर। ये तीनों हमेशा कोई ना कोई ऐसा ही नाटक करते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर इस बार भी इन्होंने झूठ बोला है तो इन तीनों का सिर मुंडवा देना चाहिए। क्यों भाइयों? क्यों? तैयार हो तुम तीनों? हाँ, हम तैयार हैं। यहाँ जाकर अपना उस्तरा ले आओ। और आओ मेरे साथ। चलिए। बता, काय कौन? ये क्या है? हे नाही रे, दगडाच। ये अब वो यहीं पर तो। मुझे तो कोई खून दिखाई नहीं दे रहा है। कुटिया है रक्त। तो अभी खुशी काका यहीं पर तो था, इसी शिलाखंड से निकल रहा था। ओ, काका मैं और एक बार प्रहार करता हूँ। हाँ। है, काट इधर। है। निकल, तुम निकल। कन्या, अपना उस्तरा निकाल। इन तीनों के सिर पे एक भी बाल नहीं बचना चाहिए।
हमारा विश्वास कीजिए काका, हमने इसी शिलाखंड से खून निकलते हुए देखा था। हम झूठ नहीं बोल रहे काका। ये उस तरह भी झूठ नहीं बोलता। तुम तीनों के सिर को एकदम चीकना कर देगा। मस्त। अच्छा ठीक है काका, अभी इस शिला से खून नहीं निकल रहा, लेकिन ये शिला पानी से बाहर भी तो नहीं निकलती। काका, अगर इसे बाहर निकाले तो शायद कुछ पता चल जाए। हाँ काका। निकाल। हाँ जाता हूँ। अरे जोर ला, जोर। ये शिला तो इनसे हिल तक नहीं रही। मैं भी जाता हूँ। काका, हाथ लगाइए। हाथ लगाइए, आ जाइए। देखा खुशी काका, क्या नहीं हो रहा? उछला, उछला, उठाओ, उठाओ। चला रे, हाथ लावा। चला चला, हाँ चला, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। ये शिला इतनी बड़ी भी नहीं कि इतने सारे लोगों से ना उठे। इसमें जरूर कुछ बात है। अगर ये खून वाली बात सच है तो जरूर गांव पर कोई घोर संकट आने वाला है। चलो टेकरी वाले बाबा के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे। अरे नहीं, वो बाबा को छोड़ो, बहुत दक्षिणा मांगता है वो। अरे खुशी भाव, ये दान दक्षिणा से घबराने का समय नहीं है। अगर गांव पर कोई संकट आ गया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो चलो बाबा के पास चलते हैं। चलो भाई चलो, आओ चलो। चामुंडा। बच्चा शंभू। जी गुरुदेव। और कितनी देर लगाएगा चिलम भरने में? अरे आते खुलबुला रही हैं। थोड़ा दम लगाऊंगा तब जाके थोड़ा ईश्वर में ध्यान लगेगा। बस गुरुदेव, हो गया। चामुंडा। आओ भाई आओ, चलो चलो। बाबा बाबा बाबा, सारे के सारे गांव वाले इसी तरफ आ रहे हैं। गाँव वाले? हाँ। समाधि का वक्त हो गया है बच्चा। ऐ चामुंडा। अरे बाबा तो समाधि में लीन है। क्या बात है, आप सब लोग अचानक यहाँ? हमें बाबा से कुछ पूछना है। असंभव, बाबा तो ध्यान में है। माँ चामुंडा की सेवा में हिमालय पर गए। देखिए, बाबा से बात करना बहुत जरूरी है। गांव में घोर संकट आने का अंदेशा है। संकट? गांव पर संकट? तब तो गुरुदेव को हिमालय से बुलाना ही पड़ेगा।
चामुंडा! क्या बात है मूर्ख, तूने हमें असमय ही ध्यान से क्यों जगाया? जानता नहीं, हम हिमालय पर्वत पर मां चामुंडा के समक्ष खड़े थे, उनसे वरदान मांगने ही वाले थे कि तूने हमें जगा दिया। बोल, नहीं तो अभी भस्म कर दूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, गांव वाले आए हैं गुरुदेव। गुरुदेव, गांव वाले कह रहे हैं कि गांव पर कोई संकट आया है। संकट? हमारे रहते गांव पर संकट? असंभव है ये। बोलो भक्त, क्या बात है? बाबा, गांव की नदी में शिला बहकर आई है, जिस पर चोट करने से खून निकलने लगा। हमने उसे उठाने की बहुत कोशिश की बाबा, लेकिन वो शिला अपनी जगह से हिली तक नहीं। हमें तो बहुत डर लग रहा है बाबा, बहुत डर लग रहा है। संकट, घोर संकट। इस गांव से चामुंडा अति अप्रसन्न है। उनका कोप इस गांव पर बरसने ही वाला है। सारा गांव त्राही त्राही कर उठेगा, त्राही त्राही कर उठेगा। नहीं बाबा, नहीं बाबा, चामुंडा को प्रसन्न करने का कोई तो उपाय होगा। उपाय? चामुंडा? उपाय तो है उमाकांत, हवन करना होगा। हवन, 3 दिनों तक चलने वाला हवन। उसमें लगातार आहुति भी डालनी होगी। क्या आहुति डालनी होगी बाबा? चामुंडा, 5 बोरी गेहूं, 3 बोरी ज्वार और 2 बोरी चावल। हाँ, बस 20 सेर शुद्ध घी। चामुंडा, बाबा, आप हवन करेंगे या बारात को खाना खिलाएंगे? चुप! तू तो चुप ही रह मूर्ख कुशीनाथ। अरे इतना भी नहीं जानता कि जितना बड़ा संकट उतना बड़ा हवन। चामुंडा। बाबा, आप हवन की तैयारी कीजिए, सब इंतजाम हो जाएगा। हाँ, सब इंतजाम हो जाएगा बाबा। जल्दी, बहुत जल्दी। हवन जल्द से जल्द शुरू करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है, जैसे महामारी, भूखमरी, नहीं बाबा, नहीं, कल सुबह तक हम सब ले आएंगे बाबा, सब ले आएंगे। चामुंडा। ओम घनश्याम। जानती हो नैना, आज गांव में एक अनोखी बात हुई। काय झालं? वो गांव की नदी है ना, उसमें से एक शिला बहकर आई और हम बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो शिला टस से नस नहीं हुई। और दया माया सेतु कह रहे थे कि उसमें से खून भी निकला। अरे उन तीनों बदमाशों का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कहते हैं। अरे नहीं नैना, ऐसी बात नहीं है, उसमें जरूर कोई बात है।
वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि इतने सारे लोग मिलकर उसे उठा न सकें। वो बहुत चमकदार है, जैसे उसमें से कोई तेज निकल रहा हो। तुका भाव, आलो आलो। कौन है? तुका भाव, आलो बाबा। आयत का घरी तुका भाव। या। उमाकांत भाव, नमस्कार नमस्कार। आइए खाना खाते हैं साथ में। नहीं तुका भाव, आज नहीं, फिर कभी सही। आज जरा जल्दी में हूँ। वो क्या है ना, मुझे गांव के सब घरों में जाना है। क्यों, क्या हुआ? वो टेकरी वाले बाबा है ना, हाँ हाँ, शिला संकट को दूर करने के लिए वो एक यज्ञ करने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें गांव के हर घर से 5 बोरी गेहूं, 3 बोरी बाजरा, 2 बोरी चावल और 20 सेर शुद्ध घी चाहिए। आप अपने हिस्से का सुबह तक तैयार रखिएगा। उमाकांत भाव, मुझे इस टेकड़ी वाले बाबा पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ये सब नहीं दे सकूंगा। तुका भाव, आप क्यों हमेशा टेकरी वाले बाबा के विरुद्ध बात करते हैं? अगर बाबा को क्रोध आ गया ना, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। उमाकांत भाव, मुझे किसी बाबा पर भरोसा नहीं है। मुझे उस भगवान पर विश्वास है जो मेरे मन में है, मेरे आत्मा में बसते हैं। और फिर जो भगवान को मंजूर होगा तो वो तो होगा ही। तो मुझे किसी बाबा या किसी मुसीबत से क्या डरना? तुका भाव, मेरा कर्तव्य था आपको बताना। आगे आपकी मर्जी। अच्छा, ये तो अभी या चला। ये आपने कुछ ठीक नहीं किया है। अपना हिस्सा देना कोई बुरी बात तो नहीं है। बाबा जी बहुत ही पहुंचे हुए हैं। अगर उन्होंने हमारा कुछ अहित कर दिया तो? जो हमारे ईश्वर को मंजूर होगा सो तो होगा ही। इन्हें क्या, काम के ना काज के। मुसीबत तो मुझे भरनी पड़ेगी। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो इस घर में मेरा ब्याह हुआ। तुकाराम, तुकाराम, आप कौन है देव? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शनि। शनि? शनि देव? मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया आपके दर्शन पाकर। आज्ञा दे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुकाराम, मैं आप ही के गांव में आया हूं। अब यहां शिंगणापुर में निवास करना चाहता हूं। वो शिला जो नदी में बहकर आई है, वो मैं ही हूं। उसे अपने गांव ले आइए। वो शिला? भगवान, हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो शिला हिली तक नहीं। आप ही
भी बताइए प्रभु, उसे गांव में कैसे लाए? उस शिला को उठाने के लिए बल नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। आप ही के गांव में एक मामा और भांजा रहते हैं जो एक दूसरे से निश्चल प्रेम करते हैं। यदि वो उस शिला को हाथ लगा दें तो शिला स्वयं उठ जाएगी। और हां, काले बैलों की जोड़ी वाली बैलगाड़ी में बैर के कांटों पर रखकर ही उसे गांव में ले आना। और याद रहे, वो काले बैल भी मामा और भांजे ही होने चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। उमाकांत, भाऊ उमाकांत, उठे गेले। ए उमाकांत, उमाकांत भाऊ, कुठे गेला? शिले भाऊ, अरे कोंडाजी, मी तुकाराम। कहाँ गया पूरा का पूरा गांव? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देवा रे देवा, समझ में नहीं आता है, जब भी मुसीबत आती पैसे का नुकसान क्यों होता है। अरे खुशी भाऊ, वापस कभी अरे नहीं आता। खुशी भाऊ, अकेले में किससे बातें कर रहे हो? और ये सब गांव वाले कहाँ गए? अपनी किस्मत से बातें कर रहा हूँ। और ये सब गए हैं बाबा की टेकड़ी पर, मैं भी वही जा रहा हूँ, ये अपनी मेहनत की कमाई लुटाने के लिए। अरे खुशी भाऊ, हमने जो शिला देखा है ना, वो कोई संकट या मुसीबत नहीं है, वो साक्षात शनिदेव है। वो हमारे गांव में आना चाहते हैं। उन्होंने खुद सपने में आकर मुझसे कहा। हाँ खुशी भाव, उन्होंने खुद सपने में आकर मुझसे कहा। देखो तुका, वो शनिदेव हो या महादेव, वो मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे घर से लक्ष्मी जा रही है। लगता है इस टेकड़ी वाला बाबा का भंडा फोड़ करना ही पड़ेगा। रुक जाइए! ये सब रोको! बंद करो ये सब बंद कीजिए। ये सब रोको! रुक जाओ साहब! रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? ये सब बंद कीजिए। तुम शांत हो। वो शिला कोई संकट नहीं है, वो स्वयं शनिदेव हैं। वो हमारे गांव में आना चाहते हैं। वो मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं इसी गांव में अपना निवास स्थान बनाना चाहता हूं। तुकाराम, शनिदेव और
तेरे सपने में, तुझ जैसे नास्तिक के सपने में, जिसने मां चामुंडा को प्रसन्न करने के लिए 2 कौड़ी भी दान में नहीं दी, उसके सपने में असंभव। सावधान गांव वालों, सावधान। ये पापी तुकाराम अकेला ही पूरे गांव के विनाश का कारण बनेगा। चामुंडा, मैं सच कह रहा हूं भाइयों, वो संकट नहीं, वो स्वयं शनिदेव हैं। वो मेरे सपने में आए और कहने लगे, तुकाराम, मैं सिंगनापुर में ही अपना निवास स्थान बनाना चाहता हूँ। शिला के रूप में मैं ही हूं। काका, अगर वो शिला शनिदेव है और हमारे गांव में स्वयं आना चाहते हैं, तो फिर वो शिला हिली क्यों नहीं? शनिदेव के अनुसार जब कोई मामा भांजा मिलकर उसे उठाएंगे तो वो शिला खुद ब खुद उठ जाएगी। चामुंडा, ये अच्छी गई। जिस शिला को इतने लोग मिलके नहीं उठा सके, उसे केवल 2 लोग मामा भांजा मिलकर उठा लेंगे। चामुंडा, देखो भाइयों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुका भाऊ कभी झूठ नहीं बोलता। हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे, उस शिला में जरूर कुछ बात है, और हमने तो अपनी आंखों से उसमें से खून निकलते हुए देखा है। ठीक है उमाकांत, तुम अपनी पूरी तसल्ली कर लो और मेरी तरफ से इन दोनों को भी अपने साथ लेते जाओ। ये दोनों रिश्ते में मामा भांजा ही है। गुरुदेव, हाँ, मामा गुरुदेव, भांजा, गुरुदेव। आन करो। चलिए, कहाँ चलना है? हम तैयार हैं। हाँ हाँ, हम तैयार हैं। अरे खुशीनाथ, ये बोझ तो यहीं रखते जाओ, लौट कर तो तुम्हें यहीं आना है। रख दो। चामुंडा, चलो। चामुंडा। आप दोनों मामा भांजा हैं, जाइए इस शिला को उठाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उठाओ भांजे।
तुकाराम, तुम्हारे शनिदेव तो मामा भांजा से भी नहीं उठे। अब क्या कहते हो? शनिदेव ने तो यही कहा था कि ये शिला मामा भांजा से उठ जाएगा। शनिदेव ने कुछ नहीं कहा तुकाराम, ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। आप ही के गांव में एक मामा और भांजा रहते हैं। यदि वो उस शिला को हाथ लगा दें तो शिला स्वयं उठ जाएगी। हम जानते हैं तुकाराम, तुम हम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हो, लेकिन तुम अपने इन ढकोसलों से पूरे गांव को संकट में डाल दोगे। भाइयों, अगर आप लोगों को तसल्ली हो गई हो तो अभी भी समय है। बाबा के साथ चलो और हवन पूरा कराओ। इस संकट के समय और विलंब करना ठीक नहीं है। जय गुरुदेव। गुरुदेव की